नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रिटायरमेंट पेंशन सहित बदल गए हैं 5 नियम। रिटायरमेंट न्यू रूल्स 2025 जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रिटायरमेंट पेंशन सहित में बदलाव किया गया है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। अब इसको देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई बदलाव करने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की पेंशन के अलावा रिटायरमेंट की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मानजनक और तनाव से मुक्त रिटायरमेंट का अनुभव देना है। सरकार पेंशन और रिटायरमेंट की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके अलावा अब कर्मचारी अपनी सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में भी रख सकेंगे, जिससे पेंशन संबंधी देरी और दिक्कतों को समाप्त किया जा सकेगा। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कर्मचारी हैं सेवा कर रहे हैं, यह सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सशस्त्र बलों को शामिल नहीं किया गया है। 2004 में एनपीएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की जगह शामिल किया गया था, जिसमें सरकार के रिटायरमेंट के बाद मार्केट की आय पर निर्भर किया गया। सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया विकल्प जोड़ दिया, जिसमें एनपीएस और यूपीएस की कई विशेषताओं को रखा गया है। अगर कोई कर्मचारी पिछले 25 वर्षों से देश के लिए सेवा कर रहा है तो उसे पिछले 12 महीने का 50% के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष की सेवा होना आवश्यक किया गया है। यूपीएस के अनुसार सभी कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, या इसके अलावा अगर सेवा की समय अवधि 10 वर्ष से अधिक है और 25 वर्ष से कम होती है तो पेंशन को अलग आधार से तय किया जाता है। लेकिन इसमें एक विसंगति है कि अगर 10 साल से पहले ही कोई कर्मचारी नौकरी से बाहर हो जाता है या भी कोई भी कारण होता है तो वह पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। साल में 2 बार बढ़ाया गया है डीए और डीआर। सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर की बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र सरकार ने 2025 में जनवरी से जून के लिए 2% की बढ़ोतरी की है, जिसे अब बढ़कर 55% कर दिया गया था। इसके बाद जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए 3% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में डीए 58% पर है। रिटायरमेंट की प्रक्रिया में सुधार आएगा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हमेशा शिकायत रहती थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन पास ऑर्डर यानी कि पीपीओ के आने में काफी वक्त लग जाता है। अब सरकार इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से कर्मचारी की रिटायरमेंट की प्रक्रिया 12 से 15 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद फायदा यह होगा कि उसके लिए मिलने वाले देय राशि रिटायरमेंट के समय ही उन कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। ग्रेजुएटी और एक मुश्त राशि में भी सुधार का अपडेट है, जिसमें अब यूपीएस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ साथ एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी दी जाएगी।
इससे पहले एनपीएस कर्मचारियों को यह सुविधा सीमित रूप में दी जाती थी। अब इसका कर्मचारियों को पूरा फायदा मिल सकेगा। वहीं सर्विस के आधार पर दिया जाएगा यूनिफॉर्म भत्ता। पहले कर्मचारियों को यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार दिया जाता था, चाहे वह बीच में रिटायर क्योंकि ना हो रहा हो, लेकिन अब इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार कर्मचारियों की सेवा के अनुसार ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर हो रहा है तो उसे महीना के हिसाब से यह भत्ता दिया जाएगा। अब जितने दिन ही की नौकरी करेगा उसी के हिसाब से यूनिफॉर्म भत्ता भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये अब तक के बड़े अपडेट हैं कर्मचारियों को लेकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।